प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा। विषय कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, दिवस 1 पर महरौली, दिल्ली में दिया गया है। कुंती महारानी मथुरा की कन्या है, ब्रजवासिनी है और महाराज सूरसेन की पुत्री है। लेकिन बचपन में ही महाराज सूरसेन के एक बहुत निकट के मित्र थे, सुहृद मित्र थे, कुंती भोज। भोज डायनेस्टी, वृष्णि डायनेस्टी, ये एक ही डायनेस्टी है। वैसे डायनेस्टी मीन्स वंश, तो भोज डायनेस्टी, भोज वंश, ये कुंती भोज और वृष्णि डायनेस्टी सुरसेन, राजा सुरसेन। तो ये गाढ़ मित्रता थी दोनों राजाओं को। तो कुंती महारानी को बचपन में ही सुरसेन ने अपने मित्र कुंती भोज को दत्तक या जो भी समझो अपने मित्र को दे दी गई, गोदी में दे दी गई। तो उनके ऊपर से उनका नाम पड़ा कुंती भोज राजा, उनकी बेटी कुंती महारानी। कुंती भोज राजा की राजकुमारी बनी, उनका नाम पड़ा कुंती महारानी, कुंती। तो कालांतर कुंती महारानी का ब्याह पांडु राजा से होता है और पांडु राजा, ये कुरु वंश में उनका जन्म था। तो पांडु राजा को पांडु रोग था और उनको कुछ श्राप भी था ताकि उनको उनसे पुत्र प्राप्ति ना हो। लेकिन कुंती महारानी उनसे पुत्र प्राप्त नहीं करती है। एक दिन वहाँ वन में रहते थे पांडु राजा, कुंती महारानी, तो वहाँ दुर्वासा मुनि आते हैं। दुर्वासा मुनि आते हैं, कैकेयी जैसी है, लेकिन कैकेयी के गुण कहने का मतलब है रथ में अंगुली लगा दी थी ना युद्ध में, तो युद्ध पर बैठा हूँ, सहयोगी है, इसलिए अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी बिल्कुल सही कर दिया। तो पांडु राजा से राजा के घर जंगल में, वन में दुर्वासा मुनि आते हैं। तो दुर्वासा मुनि का स्वागत सेवा से दुर्वासा मुनि प्रसन्न होके महारानी कुंती को 5 पुत्रों का वरदान देते हैं और वो भी जो भी देवी देवताओं से वो चाहेगी उनसे उनको पुत्र प्राप्त होगा। तो ज़्यादातर लंबी कहानी नहीं करते हुए कुंती महारानी को कुछ शंका हुई कि ये वरदान सही है कि नहीं। तो पहला प्रयोग सूर्य नारायण से किया और कर्ण पुत्र प्राप्त हुआ और उन वक्त उनकी शादी नहीं हुई थी। स्टोरी में समय इधर उधर हो सकता है। मेरी माताजी मुझे क्या करती थी, तो बहुत पुराना 70 साल का इतिहास याद नहीं रहता। तो सूर्यदेव से उनको कर्ण प्राप्त हुआ, लेकिन उनके ब्याह नहीं हुआ था, विवाह नहीं हुआ था। तो समाज के डर के कारण कर्ण बच्चे को, छोटे बच्चे को, उन्हें गंगा नदी में नैया जैसा कुछ होगा छोटा सा, उसमें उनको बहा दिया। तो बाद में सुतपुत्र, एक सुथार मिस्त्री, लकड़ी के मिस्त्री के यहाँ उनका पालन पोषण होता है। इसीलिए कुंती महारानी डर के मारे ये सुप्रसिद्ध नहीं करती कि मुझे एक पुत्र प्राप्ति हुआ है। तो ये सारा युद्ध तक, अंतिम मरने तक, कर्ण राजा मरने तक ये राज खुला नहीं। जब कर्ण मर जाते हैं, कुंती महारानी शोक करती है, तब ये राज खुलता है। और इतना ही नहीं, युधिष्ठिर महाराज को उनका अग्नि संस्कार करने को बोलती है, तब उनका राज खुलता है। तो कालांतर कुंती महारानी को 5 पुत्र प्राप्त होते हैं। आप जानते हो इतिहास, धर्मराज से, यमराज से और भीम वायु से, वायु का मंत्र, सब मंत्र से 5 पुत्र उनको प्राप्त हुए। इंद्र से
अर्जुन, अश्विनी कुमार से 2 सहदेव नकुल। जो महारानी कुंती पहले से ही उदार दिल, सहनशील और सती, धार्मिक, धर्म के नियमों से डरने वाली, तो पहले से ही अपनी सौतीली माद्री को भी ये 2 पुत्र की प्राप्ति करवाती है। कोई दूसरी हो तो 5 पुत्र अपने कर लेती। पहले से ही कुंती महारानी बहुत सरल हृदय, तो 5 पुत्र उनको प्राप्त होते हैं। और यहाँ धृतराष्ट्र जो अंधे थे जन्म से, तो अंधा राजा नहीं हो सकता, इसलिए और पांडु राजा ने ही ये राज्य जीता था सारा। सार्वभौम सम्राट राजा पांडु ही थे और बड़े भाई थे धृतराष्ट्र। फिर भी धृतराष्ट्र ये छोटे बच्चे थे, 5 पांडव छोटे बालपन, तो उसके लिए इसलिए धृतराष्ट्र ही राज्य का कारोबार संभालने लगे और कालांतर पांडवों को अपना राज्य लौटाना चाहिए था। लेकिन दुष्ट दुर्योधन, लोभी, राज्य का लोभ, तो उनके कान फूंकता रहता था अपने पिताजी का, धृतराष्ट्र का। इसीलिए धृतराष्ट्र पांडवों को आधा राज्य देना नहीं चाहता था। वैसे तो सारा राज्य था, लेकिन तो आधा राज्य देना नहीं चाहता था। तो भीष्मदेव और विदुर जी, उनकी सलाह सुजन से आधा राज्य दे ही दिया, देना पड़ा राजा। तो आधा राज्य मिला, फिर भी दुर्योधन की दुष्ट दृष्टि से उनसे सहा नहीं गया और पांडवों को द्रुत कीड़ा में मामा की सलाह से ललकारा, हार गए, द्रौपदी को हार गए, राज्य को हार गए। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष इनकॉग्निटो अर्थात अज्ञातवास में गए, तो उन दौरान भी बहुत दुख दिया। तो ये सारा महाभारत की सारी कथा है, बहुत ऊंची कथा है। और कुंती महारानी प्रेयर्स करती हैं कि वैसे स्त्रियों का आध्यात्म विद्या में इतना हक, इतनी योग्यता नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि स्त्री शूद्र, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते भी आंतिक पराम गति। स्त्री और शूद्र तथा द्विजबंधु, द्विजबंधु का अर्थ है जो ब्राह्मणत्व नहीं रखता, जन्म है ब्राह्मण कुल में, लेकिन ब्राह्मण का कार्य, ब्राह्मण के गुण नहीं है, तो उनको द्विजबंधु कहते हैं। तो भागवत में भी यह शब्द आता है, स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। ये 3 वर्ग, श्रुति यानी कि वेदांत, वेदांत सूत्र, उसमें उनका हक नहीं है, अधिकार नहीं है। तो कुंती महारानी कहती आगे कि तो हम स्त्रियों का क्या कहना, तो स्त्रियों का तो ये गीता भागवत की रचना में आता है, पहले ही अध्यायों में आता है कि महाभारत की रचना क्यों हुई। तो स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी नाम श्रुति गोचरा, इसलिए महाभारत की रचना की। तो कुंती महारानी कहती है कि आपको मैं कैसे समझूं, मैं एक स्त्री हूँ। तो ये सारा इतिहास है। तो यहाँ भागवत में कुंती महारानी का पहले स्कंद में 8वां अध्याय है। उससे पहले का वृत्तांत है कि महाभारत का घोर युद्ध समाप्त हुआ। इतना घोर युद्ध लिखा है कि कुरुक्षेत्र में लहू की नदियां बहती थी, और ये अतिशयोक्ति नहीं है। हाथी, घोड़े और करोड़ों 64 करोड़ इतने लोग 18 दिन में खत्म हो गए। 18 दिन में अगर दिल्ली जितना विस्तार भी नहीं होगा, कुरुक्षेत्र का, उसमें इतने सारे लोग 18 दिन में खत्म हो चुके, और इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने मनुष्य, घोर युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड
वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन हिस्ट्री, घोर युद्ध। 100 कौरव पड़े हैं और उनकी माता रुदन, सबकी स्त्रियां वहां जाके रुदन कर रही। सोचो, सबकी, योद्धाओं की, बाल बच्चे सब। घोर, सूर्य उगता है और डूबता है तो जैसे खा जाएगा ऐसा लगता है। और रात में इतना शोर, सब प्राणियों का शोर, जैसे कि सियार हैं, कुत्ते हैं, करुण कुत्ते करुण रुदन करते हैं, तो सन्नाटा सा छा गया है और हर एक अपने पति का शव ढूंढ रहे हैं। और वैसे ये सारा घोर युद्ध, सन्नाटा, करुण दृश्य। और शायद कुंती महारानी और पांडवगण यहाँ आ चुके होंगे, शायद। इतिहास इतना लंबा चौड़ा में नहीं स्टडी किया कि कुरुक्षेत्र में भी हो, लेकिन होना चाहिए कुरुक्षेत्र में वृत्तांत। तो द्रौपदी के 5 पुत्र एक कक्ष में सोए हुए हैं रात को, और दुर्योधन एक जो तालाब है, तालाब के किनारे हड्डी पसली उनके टूट गई है। वो वृत्तांत भी बहुत करुण वृत्तांत है। आपको इतिहास पता है कि नंगे अपनी माता के पास, माता का नाम था गंधारी। ये थोड़ा एज के हिसाब से भूल जाते हैं, जल्दी रिकॉल नहीं होता। याद तो होता है लेकिन रिकॉलिंग इज वेरी स्लो, प्रोसेसर इज स्लो। 16 GB का होना चाहिए, ये 16 GB प्रोसेसर है। अभी 1 GB शायद बच गई होगी। गांधारी शोक कर रही है, कुंती महारानी भी शोक कर रही है, और द्रौपदी भी शोक मग्न है। और रात को उनके 5 पुत्र एक कक्ष में, टेंट में सोए हुए हैं। और यहाँ दुर्योधन ज्योतिषर, वही होगा ज्योतिषर, एक बड़ा लेक, तालाब। तो युद्ध करते करते वो थक जाता, तो वो ज्योतिषर में एक पोरा बन के, जंतु, पोरा समझते हो, जो भी हो, पानी में छोटी सी मछली बन के चला गया। तो गाला गाली होती है और सर नहीं होता है तो बाहर आके युद्ध करता है। भीम से गदा युद्ध कर रहा है, और माता का वरदान था कि आप नंगे आओगे, मैं दृष्टिपात करूंगी, आपके ऊपर तो सारा अंग लोहे का बन जाएगा, वज्र का बन जाएगा। तो भगवान भक्त वत्सल उनके रास्ते में आते हैं, आप सबको कथा पता है। तो बोलते हैं भगवान के मम्मी के पास, माता के पास नंगे जाओगे? इतने कुछ सिविलाइजेशन खत्म हो चुका है क्या? कुछ संस्कार है कि नहीं? संस्कृति कुछ है कि नहीं? तो बोलता है कि ये है। तो कि वो भगवान कहते तो फूलों की माला से स्कर्ट बना लो, तो स्कर्ट पहन के जाओ। तो उनका ये भाग जो है वो वज्र का नहीं बना। तो भीम वहाँ हर जगह प्रहार करता है, तो दुर्योधन को कुछ होता नहीं है। बाद में भगवान उनको इशारा करते हैं और भीम उनको यहाँ प्रहार करते हैं, हड्डी उनकी तोड़ देते हैं। तो टूटी हुई हड्डियों से जीवित दुर्योधन एक ज्योतिषर के किनारे पड़े हैं, मरणाश्रम, मरण सैया जैसा, मरण सैया पे पड़े हो। तो उनका मित्र है द्रोणी, अश्वत्थामा, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा उनका जिगरी दोस्त है, वही बच गया है। और सब मृत्यु हो चुके, मृत्यु शिवा की बाण सैया पर भीष्मदेव सोए हैं और यहाँ युद्ध हो रहा है। तो दुर्योधन मरणासन होके पड़ा है
और इतने में जो अश्वत्थामा है वो द्रौपदी के रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोचता है कि 5 पांडव सोए हैं, लेकिन पांडव नहीं थे, उनके पुत्र थे, द्रौपदी के पुत्र थे, एक पांडव से एक पुत्र। तो अपने खड़ग से सबका सर काट के हाथ में पकड़ के, 5 सर हाथ में पकड़ के दुर्योधन के पास जब आता है तो सूर्योदय होने वाला ही था, और सूर्योदय की लालिमा में दुर्योधन ने देखा कि ये तो 5 पांडव नहीं है, ये 5 पांडवों के पुत्र हैं, जो आखिरी कुरु और पांडु डायनेस्टी के आखिरी वंशज, आखिरी क्या बोलेंगे, वंशज बचे हैं, वंश को आगे चलाने वाले। 5 बजे थे, वो भी आपने खत्म कर दिए, तो उनको और गंभीरता से रोना आ गया कि, और दुख हुआ, असीम दुख हुआ दुर्योधन को कि ये 5 बचे थे वो भी खत्म कर दिया आपने। तो वो जिगरी दोस्त था। तो द्रौपदी यहाँ अपने पुत्रों का शव देख के खूब शोक करने लगी, रोने लगी, सर कुटने लगी, और अर्जुन और भीम बहुत गुस्से में आ गए, और भीम कहता है मैं उनका व्रत करके लाता हूँ, और अर्जुन भी कहते हैं कि मैं उनको मार के लाऊंगा, उनकी खोपड़ी यहाँ लाऊंगा आपके पास, आपके पुत्रों का श्राद्ध करके स्वच्छ होके इन खोपड़ी पर आप स्नान करना, तो ये मेरा प्रण है। तो अर्जुन रथ आरूढ़ हुए, श्री कृष्ण को सारथी बना के आगे चले, और इतने में ही अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन पीछे आए हैं, वो बहुत डर गया, बहुत डर के मारे रथ को भगाने लगा बहुत तेजी से। तो उनके घोड़े थक गए, तो वो पैदल भागने लगा, और भागते भागते जब उन्हें देखा कि घोड़े गए, रथ गया और वो भाग रहा है, तो ये अभी पकड़ा जाएगा और मर जाएगा। तो उनने भाई से एक ब्रह्मास्त्र बैठ के पानी का आचमन करके पवित्र होके ब्रह्मास्त्र का मंत्र का आवाहन किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन की ओर, नहीं सॉरी उत्तरा की ओर, उत्तरा की ओर उत्तरा की ओर, लेट्स सी, जहाँ भी छोड़ा, लेट्स गो अहेड। हाँ, अर्जुन की ओर पहले छोड़ा और दूसरी बार वो दूसरा अस्त्र छोड़ता है, राइट। तो अर्जुन की ओर छोड़ा तो बड़ा प्रकाश, जैसे अनेक सूर्य एक साथ सूर्योदय हो। तो भगवान को पूछते अर्जुन के ये क्या है, तो भगवान कहते उन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ब्रह्मास्त्र का अर्थ है ये न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं उनको तो डायरेक्शन देनी पड़ती है, और सब यू हैव टू मेक एग्जैक्ट कैलकुलेशन एंड एग्जैक्ट डायरेक्शन, एग्जैक्ट सब कुछ। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र जिनके ऊपर छोड़ेगा, जैसे जाएगा वैसे वो भी उनको फॉलो करेगा, उनके पीछे पीछे पीछा करेगा और वो निशाने को ही मार के रहेगा। तो भगवान ने कहा वो ब्रह्मास्त्र को वापस रिट्रैक्ट करना नहीं चाहता, नहीं जानता,
नहीं जानता, तो आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। तो अर्जुन ने आचमन किया, पानी का स्पर्श किया, पवित्र होके मंत्र ब्रह्मास्त्र का पढ़ के ब्रह्मास्त्र का जवाब दिया। तो दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। और दूसरी बार दूसरा प्रयोग किया तो उन्होंने सोचा कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, लेकिन औत्रा महारानी उनके गर्भ में परीक्षित महाराज है, तो ये आखिरी संतान है और संतान का जन्म अभी हुआ नहीं है, लेकिन उनका विधान करके उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो ब्रह्मास्त्र औत्रा को फॉलो करता है और औत्रा बहुत भयभीत होके भगवान की ओर दौड़ी और भगवान को कहते हैं त्राहिमाम त्राहिमाम, पाहिमाम पाहिमाम, मुझे बचाओ बचाओ पाहिमाम। तो भगवान औत्रा का रक्षण करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र औत्रा के रक्षा के लिए छोड़ते हैं और गर्भ में सुदर्शन चक्र से भगवान परीक्षित महाराज का रक्षण करते हैं। तो ये परीक्षित गर्भ में परीक्षण करते रहे कि ये जो मैं भगवान ने दर्शन दिए उनको गर्भ में, तो उन्हें दर्शन याद थे, तो वो दर्शन करते रहे और बाद में उनको ढूंढते रहे, परीक्षा करते रहे कि ये मैंने देखा था, गर्भ में जो देखा था ये है कि ये है, परीक्षण, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। और जब वो राजा बने तब भी वो अपने राज्य में परीक्षा करते रहे कि धर्म का पालन प्रजा कर रही कि नहीं, तो इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। तो परीक्षित राजा की गर्भ में रक्षा की भगवान ने और सब शांत हो गया, 5 पांडु और परीक्षित महाराज औत्रा सब सुरक्षित हो गए, कुंती महारानी सुरक्षित हो गई और यहाँ ही इंद्रप्रस्थ से भगवान प्रस्थान करने लगे। प्रस्थान करने के लिए रथारूढ़ होने लगे। रथ से द्वारिका की ओर जाने का सोच के रथारूढ़ हो गए। तो ये है वृत्तांत। जब रथारूढ़ हुए जाने के लिए तो कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाएं करती हैं कि प्रार्थना करती है कुंती महारानी। क्या प्रार्थना करती हैं? ये 3 दिन में हो सके तो कथा संपन्न करेंगे। जितनी डिटेल में जाएंगे इतना कम होगा, लेकिन तो ये शुभारंभ है। महारानी कुंती ये प्रार्थनाएं करती है। भगवान रथारूढ़ है और कुंती महारानी और ये जो चालक है घोड़े को चलाने ही लगा है और भगवान के हाथ में नलिन, भगवान के हाथ में कमल का फूल है और कमल की माला है। श्लोक आता है तो एक कथा कुंती महारानी प्रार्थना करती है
तो पहले सबसे पहले भगवान को नमस्कार करती है। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थितः। हे कृष्ण, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आप परम पुरुष हो, आदि पुरुष हो, पुरुषोत्तम हो और आदि अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आप आदि पुरुष हो। आदि पुरुष का अर्थ है कि सबसे पहले, आदि मीन्स अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान श्री कृष्ण को पुरुष कहती है। पुरुष का अर्थ होता है कंट्रोलर एंड एंजॉयर। तो आप सर्व सृष्टि, आध्यात्मिक भौतिक सृष्टि के कंट्रोलर हो, नियामक हो, नियंत्रक हो, पुरुषम। और आप वो सृष्टि का आनंद लेने वाले हो, भोक्ता। पुरुष मीन्स भोक्ता। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुत सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम रिच्यति। भोक्ता हो, सर्वलोक का महेश्वर, कंट्रोलर हो और सबके सुहृद मित्र हो। ऐसा जो आपको जानते हैं उनको चिरंत शांति मिल सकती है। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम। ईश्वरम मीन्स ईश्वर, कंट्रोलर, नियंता, पालन पोषण करने वाले। हे कृष्ण, आप सारी सृष्टि के पालनहार हो और प्रकृति से पर हो। आपको ये भौतिक प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस, उससे आप पर हो। आप त्रिगुणातीत हो। आप तुरीय जगत में रहते हो। आप आध्यात्मिक जगत में रहते हो। प्रकृति से, भौतिक प्रकृति माया प्रकृति है और प्रकृति मीन्स शक्ति। तो शक्ति देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो गुणमयी माया है, त्रिगुणमयी। तो ये 3 गुणों, प्रकृति, अम्बा, दुर्गा, सत्या, सावित्री, गायत्री, कन्यका, वैष्णवी, कामाक्षी, ये सब दुर्गा अम्बा के नाम है। और ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है जो भौतिक जगत में है दिव्य, लेकिन है भौतिक जगत में। माया प्रकृति 3 गुणों की मालकन दुर्गा देवी ऐसा गुणमयी, त्रिगुणमयी माया है। तो ये प्रकृति है और प्रकृति से आप पर हो, 3 गुणातीत। आप दिव्य हो, अर्थात आप आध्यात्मिक दिव्य स्तर पर हो। और
अलक्ष्यम, इसीलिए आप भौतिक प्रकृति से परे हो, इसीलिए आप अलक्ष्यम हो। भौतिक चर्म चक्षु से आपको कोई देख नहीं सकता। तो अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, जीवों को जीव कोई भी आपको देख नहीं सकता। अलक्ष्य, अक्ष्य आँख, अलक्ष्य आँख से देख नहीं सकते। कैसे देख सकते हैं? तो हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। दिव्य चक्षु से देख सकते हैं। तो भगवान को देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए। ददामि दिव्य चक्षु त्वम, गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूं जिससे आप मुझे देख सकते हैं। तो अलक्ष्यम, हमारी भौतिक आंखों से उनको हम नहीं देख सकते, लेकिन दिव्य दृष्टि से हमारी दृष्टि दिव्य हो जाए। और जरूरी नहीं है कि भगवान कृष्ण हमें दिव्य दृष्टि दें, हम हमारी दृष्टि को दिव्य बना सकते हैं। हमें कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमें संत बनना होगा, हमें 3 गुणों से ऊपर उठना होगा। हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, प्रभुपाद की शिक्षा को हृदय में संपूर्णतया उतारना होगा। इसलिए प्रभुपाद ने हमें दिव्य चक्षु दे दिए हैं, लेकिन हमने अभी उन्मिलित नहीं किया। उन्मिलित, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना, ज्ञान रूपी अंजन, ज्ञान रूपी अंजन से ज्ञानांजना सलाकया, ये सलाकया है ज्ञान रूपी, ज्ञान की दृष्टि से हम देख सकते हैं। और ज्ञान है शास्त्र, साधु और गुरु युक्त, तीनों का प्रमाण एक मत, वो ज्ञान है। इन तीनों का एक मत हो तो वो क्या है? ज्ञान है। और वही दिव्य चक्षु है। श्री कृष्ण की वाणी, गुरु की वाणी और शास्त्रों की वाणी, इन 3 वाणी एक मत हो जाए तो वो दिव्य चक्षु है। दिव्य चक्षु उत्तम तद विप्रश्य विप्रश। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये है अलक्ष्यम। लेकिन भक्त हृदयेषु विलोकयन्ति प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्व गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो प्रेम रूपी अंजन से हमें दिव्य चक्षु बनाने होंगे, प्रेम से भरपूर। जैसे महारानी कुंती करुण सीन है, करुण, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं करुण रस यहाँ बरसा के आपको रुलाऊं, और ना मैं अपने आप को इतना काबिल भी समझता हूँ। लेकिन कुंती महारानी यहाँ रोते हुए प्रार्थना करती है। वीरा है, हृदय में हजारों बिच्छू एक साथ काटे, इतना दुख है कुंती महारानी के हृदय में, इतना दुख है कि मेरे आंखों के तारे, सितारे चले जा रहे हैं, मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं।
तो ये आर्तनाद है, कुंती महारानी का आर्तनाद है। तो कहती है कि अलक्ष्यम, अलक्ष्य, आप भौतिक दृष्टि से दिखाई देने वाले नहीं हो। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर अवस्थिता, आप हमारे हृदय में भी वास करते हो और बाहर भी वास करते हो। तो हमें अंतर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज ने गर्भ में भगवान के दर्शन किए, तो हम भी अंतःदृष्टि से वी हैव टू सीक विद इन, अंदर भगवान बैठे ही हैं, उन भगवान का अस्तित्व हर पल हमें महसूस करना चाहिए। कुछ भी गलत चीज करेंगे तो डरना चाहिए कि भगवान देख रहे। उपद्रष्टा, उन्मंता, उपद्रष्टा, भगवान हृदय में हमारे, हम जो कर रहे हैं उपद्रष्टा देख रहे हैं। उन्मंता साक्षी, उन्मंता साक्षी पूर्व है। तो अंतर बहिर अवस्थित, हे कृष्ण आप मेरे हृदय में भी हो और आप यहाँ मेरे दृष्टिगोचर भी हो। तो आगे दूसरे श्लोक में कुंती बहुत सुंदर प्रार्थना करती है, जो एक नई बुक मैंने लिखी है, भगवान अवतार और देवी देवता कौन है, कितने हैं। तो ये श्लोक पर आधारित सारी बुक है, सारी बुक का आधार ये है। तो माया जवनिका आच्छन्नम, माया जवनिका आच्छन्नम अज्ञ अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मृदृषा नटो नाट्य धरो यथा, नटो नाट्य धरो यथा। अब मेरे पीछे दोहराइए, बहुत सुंदर श्लोक है। नटो नाट्य धरो यथा, बोलो। वेरी गुड। नटो नाट्य धरो यथा, अर्थात नट, नटवर, नट एक्टर, नटी एक्ट्रेस। तो नटी और नट कृष्ण है, तो नट कृष्ण है। और नाट्य, नट जब नाटक करता है तो उनका ओरिजिनल स्वरूप, जो मूल स्वरूप उनका होता है, वो ढांक देता है, ढांक देता है। जैसे पर्दे के पीछे कोई भी एक्टर ले लो, हमारे पूरा जमाने का एक्टर याद आता है मुझे, नया नहीं आता है, नया नहीं आता है, नया याद कर लेते हैं। खान नहीं कोई है, राज कपूर ही ठीक है। राज कपूर इधर का था, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज का बेटा था, है ना। उनका जन्म यहाँ मेहरौली में हुआ। पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे, पृथ्वीराज। चौहान हो या कपूर हो, हमें क्या है, पृथ्वीराज के बेटे थे। तो राज कपूर पर्दे के पीछे राज कपूर हैं, करोड़पति हैं, और उनकी दिव्यता, भव्यता, महल, उनके, उनकी पत्नी, उनके बेटे बेटी, करिश्मा कपूर, व्हाटएवर, आई डोंट नो, भव्यता, उनके घर में भव्य नौकर चाकर, है ना। तो कृष्ण के गोलोक वृंदावन में वैभव है उनका। कहीं उनकी
स्वरूप शक्तियाँ, गोपियाँ नहीं कहेंगे, अर्थात पत्नियाँ भी नहीं कहेंगे, स्त्रियाँ भी नहीं कहेंगे, स्वरूप शक्तियाँ, स्वरूप शक्तियाँ। क्या ब्रह्म संहिता में श्लोक है स्वरूप शक्ति का? एनीवे, प्रोसेसर बहुत ठंडा है। स्वरूप शक्ति का श्लोक है ना, रस भावित, रस रस शब्द है अंदर, निकालो। आधार शक्ति, आधार शक्ति नहीं, स्वरूप शक्ति। एनीवे, अनंत स्वरूप शक्ति है ना, वैभव है उसका। ये राज कपूर का वैभव, उनके बड़ी कोठी, उनके फार्म हाउस में बड़ी कोठी, और वहाँ उनका वैभव। लेकिन पर्दे के आगे आता है तो गरीब बन के आता है, तो वो वैभव लेके नहीं आ सकता। तो गरीब और भीख मंगा तो वैसे बन के आना होगा। वो वैसे राज कपूर बन के आए तो उनका नाट्य कैसे होगा? नटो नाट्य धरो यथा। तो हमें उनके नाटक का आनंद कैसे आएगा? वो जो राज कपूर, तो हमें उनका रस नहीं आएगा, उनको गरीब बन के आना पड़ेगा। अर्थात जो कार्य संपन्न करना है वो कार्य के मुताबिक उनको बन के आना पड़ेगा। जैसे गंदगी में, समुद्र के नीचे, गर्भोदक समुद्र के नीचे गंदगी में अगर पृथ्वी को राक्षस ले गया, हिरण्याक्ष, तो वहाँ भगवान कृष्ण को, वहाँ तो जो सुअर होता है, सुकर बोलते हैं ना, सुअर, तो सुअर बन के आना पड़ेगा, क्योंकि ये गंदगी में जाएगा कौन? और उनको पृथ्वी को टस्क पे, उनके टस्क पे, दांतों पे उठा के लाना होगा। तो ये रूप में एक्टर को बन के आना पड़ेगा। कृष्ण एक्टर है, पर्दा के पीछे कृष्ण है, लेकिन आगे सुकर, कुकर, या कुकर नहीं, सुअर का, या नरसिंह, वामन वगैरह अनंत अवतार, जो कार्य करना है वो कार्य संपन्न करने के लिए बलि महाराज सारे विश्व के राजा हो गए, और देवी देवता भी, और भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कृष्ण बन के नहीं आए, क्योंकि गुरु भक्ति इतनी स्ट्रांग थी दैत्यों की। दैत्यों की क्या थी? गुरु भक्ति इतनी स्ट्रांग थी, इतना गुरु भक्त, इतने बड़े चढ़े गुरु के भक्त थे कि भगवान को भी हताश होना पड़ा। तो उनको छल कपट से आते हैं, भगवान छल कपट करते हैं, क्योंकि भक्ति, गुरु की भक्ति से भगवान भी हार जाते हैं। ऐसी हमारी भक्ति होनी चाहिए, हमारे गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए। तो ये देवी देवताएं को भगवान कहते हैं अभी आप भागो स्वर्ग से। ये बलि महाराज ने गुरु भक्ति से बहुत बल प्राप्त किया है, बल। अब भागना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उनकी गुरु भक्ति इतनी प्रबल है, इसलिए मेरा बस नहीं चलेगा। आप भागो, छुपो, और अनेक अलग अलग ड्रेस, अलग अलग कोठी, अलग अलग मकान, अलग देश, लोग में चले जाओ। मैं इनका छल कपट करके आपको आपका स्वर्ग का राज्य वापस करूंगा। तो भगवान भी छल कपट करने के लिए
वामन अवतार लेके आए। तो यथा यथा नट नाट्यम धरो यथा, नटो नाट्यम धरो यथा, नटो नाट्यम। तो पीछे कृष्ण है, पर्दे के पीछे गोविंद कृष्ण है, लेकिन पर्दे के आगे छोटे से द्वार बन के छतरी हाथ में है, कमंडलू दूसरे हाथ में है और छोटे पांव भर रहे हैं और बलि महाराज के सिंहासन के नजदीक आके खड़े रहे। ये कथा नहीं है। तो माँ के सारे ब्रह्मांड का राज्य ले लिया, उनको पाताल में सूतल में उनको बलि महाराज को राज्य दिया, उनके पैरगीर बने भगवान। ये सारी कथा है। तो नाटक किया ना, पर्दे के आगे आके वही कृष्ण ने आगे क्या किया, नाटक किया, है ना, छोटा बालक का नाटक किया। और तो पीछे कृष्ण, भगवान एक है, कितने हैं? और वो कौन है? वो कौन है? कई लोगों को डर लगता है कहने में। मेरे से अगर आप सब साथ में बोलते तो सारी मेहरौली इधर आ जाती है ना, लेकिन डर है। भगवान कौन है? मेरी माँ भगवान है, दुर्गा। मेरे बाप भगवान है, शंकर है, भगवान है, लेकिन भगवानों के भगवान कृष्ण है। तो ये कुंती महारानी कह रही है। 100 अवतार कितने हैं? अवतार कितने हैं? अनंत हैं। इस श्लोक पर तो सारी बुक है। नटो नाट्य धरो यथा। तो ये कहती माया जवनिका आच्छन्नम, माया रूपी पर्दे से आप आच्छन्न हो, ढके हुए हो। माया जवनिका, जवनिका पर्दा, माया जवनिका आच्छन्नम, आच्छादित, माया रूपी पर्दे पर, पर्दे के पीछे आप आच्छादित हो। माया जवानिका आच्छन्नम। अज्ञ, अज्ञ मतलब कि ज्ञान में आने वाले नहीं हो। अज्ञ का अर्थ है अज्ञानी, अधोक्षजम। अज्ञानी लोग को अज्ञ कहते हैं। अधोक्षजम, अधोक्ष अक्ष, अधोक्षज अक्ष के ऊपर, आंखों से परे, आंखों से पर। अधो अक्षज, अधोक्षज, अधोक्षज कि किसी की दृष्टि गोचर आने वाले नहीं है आप। अधोक्षज। अव्ययम, और आपका कभी क्षय नहीं है, आप सनातन हो। अव्ययम, अविनाशी हो। भगवान कृष्ण का नाश नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं कि बालका क्षेत्र, पिंडारक क्षेत्र में, एरका क्षेत्र में, ये सब नाम एक ही एरिया है। गुजरात में समुद्र के किनारे सोमनाथ और पोरबंदर के बीच में समुद्र किनारा जो है, ये सारा एरका क्षेत्र, एरका नाम का ग्रास और उनकी पत्तियों से यदु को निमित्त बना के चले गए। तो ये है अव्यय। भगवान कभी, भगवान का व्यय नहीं है, भगवान की मृत्यु नहीं है। भागवत में वर्णन आता है, बहुत लंबी कहानी में नहीं कहूँगा, मेरी बुक्स में है सब वृत्तांत, यही बुक में है। भगवान का मृत्यु नहीं है। भगवान श्री कृष्ण
हेलीकॉप्टर के माफक अपने स्व शरीर ऐसे तिरोहित हुए, तिरोहित, अवतरित, अवतार, अवतरित नीचे उतरना, इसलिए उनको अवतार कहते हैं। गोलोक वृंदावन से नीचे उतरते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अवतार। और तिरोहित, तिरोहित मतलब ऊपर उठना, तो मृत्यु नहीं है, तिरोहित। तो 11.31.6 श्लोक में कहा है कि स्वतनुम लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणा अग्नेय, अग्नेय नहीं अग्नेय, सॉरी अग्नेय अदग्ध्वा, अदग्ध्वा, अदग्ध्वा मतलब जलाने के बिना, दग्ध करने के बिना, अदग्ध्वा। धाम अपने धाम गोलोक वृंदावन, आविशत गए, आविशत he entered गए, स्वकाम, स्वकाम मीन्स अपने, अपने धाम अपने शरीर के साथ, लोकाभिराम श्री कृष्ण अपना शरीर अदग्ध्वा जलाने के बिना अपने शरीर के साथ अपने धाम वापस लौटे। तो ये अव्ययम, अव्ययम, अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण का व्यय अथवा अव्ययम का प्रभुपाद क्या कहते हैं? अव्ययम अलग से मूढ़रसा, अविनाशी, अविनाशी। तो भगवान अविनाशी है, अविनाशी है। तो भगवान कृष्ण, उनका शरीर, उनका मन, उनका हाथ पांव, सब कुछ अविनाशी, अविनाशी, अव्यय। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। और जो मूढ़ लोग हैं, बुद्धू लोग हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो आपको नहीं देख सकते। न लक्ष्य से, न लक्ष्य से देख नहीं सकते। आपका परम भाव वो जान नहीं सकते। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, परम भावम अजानंतो। भगवान श्री कृष्ण का परम भाव समझना चाहिए, मनुष्य भाव नहीं, परम भाव। तो ये न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, मूढ़ लोग आपका परम भाव नहीं जानते कि आप सच्चिदानंद हो, आप अव्यय हो, सनातन हो, आप भौतिक जगत से पर हो। ये परम भाव आपका कोई नहीं जानता। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। कैसे? उदाहरण दिया, नटो नाट्यम धरो यथा, नटो नाट्यम धरो यथा। जैसे एक्टर, नट पर्दे के आगे अलग अलग पात्र, अलग अलग एक्टिंग करते हैं तो अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन वो है एक। चाहे वो गरीब बन के आए, राजा बन के आए, या ड्राइवर बन के आए, नौकर बन के आए, सेठ बन के आए, भक्त बन के आए, अभक्त बन के आए, शराबी बन के आए, को भी बन, कुछ भी बन के आए, लेकिन वो है पीछे एक कृष्ण। तो उसी तरह नरसिम्हा, वामन, मत्स्य, कच्छप, फिश, मत्स्य अवतार, कुछ भी बन के आए, लेकिन पर्दे के पीछे श्री कृष्ण है। कुंती महारानी कहती, माया जवनी का आच्छन्नम, माया रूपी पर्दे, योग माया रूपी पर्दा, योग माया। माया भगवान को योग माया ढांकती है, महामाया नहीं ढांकती।
योग माया आच्छन्नो। अगला श्लोक। तथा परमहंसानां मुनीनां अमल आत्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनां अमल आत्मनां भक्ति योग विधानार्थम। आप भक्ति योग का विधान करने के लिए आते हैं। भक्ति योग का विधान किसको करते हैं? भक्ति योग किसको सिखाते हैं? भक्ति योग किसको उनका बोध उपदेश देते हैं? तो कहते हैं परमहंसानां। तो ऐसे परमहंस, मुनि, अमल आत्मा नाम उन बड़े चढ़े आध्यात्मवादियों को आप भक्ति योग का विधान करने लेके आते हो, तो हम जैसी स्त्रियों का उसमें क्या क्लास है? हम जैसी स्त्रियों का क्या पल्ले पड़ेगा? तो तथा परमहंसानां, परमहंस बड़े चढ़े भक्त को परमहंस कहते हैं। परमहंस ये संन्यास ऑर्डर का 4 संन्यास आश्रम में 4 विभाग हैं। एक विभाग है कुटीचक। कुटीचक का अर्थ है अपने घर रहना और अपनी सपत्नी को घर में छोड़ के, क्योंकि वानप्रस्थ में गृहस्थ पत्नी को साथ में लेके प्रचार करने, यात्रा करने घर से निकलता है और कुछ महीनों के बाद वापस आता है। फिर से सपत्नी प्रचार में या आध्यात्मिक प्रवास करता है, फिर से बाहर वापस आता है। तो उनको बोलते हैं वानप्रस्थी। वन में जाता है स्पेशली, घर छोड़ के जाता है, घर वापस आता है, थोड़ा दिन रहता है, ज़्यादा दिन बाहर। तो गृहस्थ, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के बाद स्टेज है, ये हमारा धर्म है, वैदिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहे हैं। तो संन्यास आश्रम में 4 विभाग हैं। एक तो पहला है कुटीचक, अर्थात अपनी कुटी मतलब जो झोपड़ी या छोटी सी हम्बल कुटिया, हर्मिटेज। तो हर्मिटेज मतलब घास की कुटी बना के उसमें अकेला रहता है, स्त्री नहीं। अभी स्त्री 75 में स्त्री को छोड़ना पड़ता है, तो उनको बोलते हैं संन्यास। 75 तक सपत्नी रह सकते हैं, और 75 में आज तो कल एक तो चला ही जाता है। तो संन्यास 75 में चलता है, संन्यास आश्रम 75 बाद। तो उसमें पहला कुटीचक, जो कुटी है उसमें स्त्री को पुत्र या पुत्री जो भी संबंधियों के पास भेज देगा, और झुपड़ी में कुटी में रहेगा, तो उनको कुटीचक कहते हैं। कुटीचक के बाद बाहुदक। हाँ, बहुदक में वो जाता है, आता है, प्रचार करता है, कुटी में रहता है, तो ये बाहुदक। बाद में परिव्रजकाचार्य। परिव्रजकाचार्य का अर्थ है वो कुटी को छोड़ देता है और सारे विश्व में भ्रमण करके प्रचार करता है, भगवत भक्ति का प्रचार करता है। एंड परमहंसा मीन्स प्रचार अभी बहुत हो गया, 90 सम एज, 100 सम हो गया, तो
परमहंस। परमहंस का अर्थ है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को वो अलग कर देगा। जैसे हंस होते हैं, तो हंस नदी में अगर आप पानी डालोगे, दूध डालोगे, तो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा हंस। तो दोनों पानी और दूध को अलग करके दूध ग्रहण कर लेगा। उसी तरह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत दोनों को अलग करके भौतिक जगत को छोड़ देगा और आध्यात्मिक, टोटल आध्यात्मिक भजन, बस और कुछ नहीं। भजन अपना 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 स्वार्थ सिद्ध करेगा, भगवत धाम जाना, भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो यह है जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत 108 अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तो ये कुटिचक बहुदक परिव्रजकाचार्य परमहंस, बाहुदक कुटिचक बाहुदक परिव्रजकाचार्य परमहंस। तो तथा परमहंसा नाम, तो ऐसे बड़े चढ़े परमहंस जिन्होंने भौतिक जगत को तिलांजलि दे दी है और खाली आध्यात्म में आप में स्थित हैं, उन लोगों को आप भक्ति का विधानार्थम, भक्ति योग विधानार्थम, भक्तिवोध का उपदेश देने के लिए आप आए हो उन परमहंसों को। तो ये मेरे जैसी स्त्री, उनके लिए आप कैसे दृष्टिगोचर पश्चिम कैसे मैं आपको देख सकती हूँ? कथम पश्चिम ही स्त्रियाँ, मेरी जैसी स्त्री, मामूली स्त्री कैसे आपको परसीव कर सकती हैं, आपका अनुभव कर सकती हैं? पश्चिम भगवान पश्चिम देख सकती है, अनुभव कर सकती है। तो तथा परमहंसा नाम मुनि नाम, मुनि का अर्थ है थिंकर, इंडिपेंडेंट थिंकर इंग्लिश में। हिंदी में कहेंगे मुनि का अर्थ है चिंतक, चिंता कर करके, अपना चिंतन कर करके अपनी अलग फिलोसॉफी, अपना अलग वाद, अपना अलग मत, अपना अलग दर्शन पैदा करेगा। उनको बोलते हैं मुनि, व्यास मुनि। हम सब व्यास मुनि की प्रजा है, हम व्यास मुनि के भक्त हैं, व्यास देव के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हम व्यास मुनि के सब फॉलोवर हैं। तो ऐसे मुनियों के लिए भक्ति योग विधानार्थम, उनको भक्ति योग का प्रचार करने के लिए, उनको भक्ति योग सिखाने के लिए आप आए हो। तो मुनि थिंकर जैसे व्यास मुनि, नारद मुनि, कपिल मुनि, कपिल की फिलोसॉफी, सांख्य फिलोसॉफी, ऐसे बड़े चढ़े मुनियों का मार्गदर्शन करने के लिए आप आए हो। तो कथम पश्येत ही स्त्रियां, मुझ जैसी स्त्रियां आपको कैसे समझ पाएगी? मुनि नाम अमल आत्मा नाम, अमल आत्मा, अमल मल, मल का अर्थ है डर्ट, मल का अर्थ है गंदगी, मल का अर्थ है अज्ञानता, मल का अर्थ है अज्ञानता। तो अमल आत्मा नाम, जिनका हृदय मल नष्ट हो चुका है, जिनका हृदय भक्ति भाव से
भरपूर है, उन लोगों को आप भक्ति योग का विधान करने के लिए आए हो। भक्ति योग विधानार्थम कपश्येम ही स्त्रियां। तो मुझ जैसी मामूली स्त्री आपको कैसे समझ सकती है? तो ये सुंदर श्लोक है, नमः। तो कुंती महारानी नमस्कार करती है। तो ये सुंदर श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कृष्णाय, कृष्ण जो हर एक जीव को आकृष्ट करते हैं, कृष्ण कृष्णाय। भगवान कृष्ण का मुख्य नाम 3 है। कृष्ण, वासुदेव भी मुख्य नाम है, जसोदानंदन मुख्य नाम है और गोविंद मुख्य नाम है। भगवान के नाम अनंत हैं, कई मुख्य नाम है, कई गौण नाम है। भौतिक जगत के संबंध में भगवान का नाम जो है वो गौण नाम है, और आध्यात्मिक जगत के संबंध में उनके नाम है वो मुख्य नाम है। और उनके प्रियतम भक्तों के संबंध में उनके नाम है वो अति उत्तम नाम है। जैसे कि नंद महाराज, नंद गोप कुमाराय, जैसे कि जसोदानंदन, जैसे राधानाथ, जैसे श्याम सुंदर। तो आध्यात्मिक जगत के संबंध में ये नाम है वो सर्वोत्तम नाम है। और भौतिक जगत के नाम है ईश्वर, परमेश्वर या ऊपर वाला कहते हैं ना, ऊपर वाला कई नाम है भौतिक जगत में। जगन्नाथ दिव्य नाम है, लेकिन जगत अगर आध्यात्मिक जगत के नाथ बोलो तो उत्तम नाम है, लेकिन भौतिक जगत के नाथ बोलो तो गौण नाम है जगन्नाथ। तो भगवान श्री कृष्ण के मुख्य नाम है 3, जसोदानंदन, श्याम सुंदर और कृष्ण। ये उनके मुख्य नाम है। जैसे आपके बेटे के नाम रखते हो तो कई गौण नाम है, कोई मुख्य नाम है, कोई स्कूल के लिए नाम है, कोई टोलू, गोलू, मोनू ये गौण नाम है कि मुख्य गौण नाम है, मुख्य नाम टोलू, गोलू, कई नाम रखते हैं। बहुत गलत बात है। हर माता को चाहिए कि अपने पुत्र का नाम कृष्ण के मुख्य नामों से रखें और अपनी पुत्री का नाम राधा रानी के मुख्य नामों से रखें। या तो हमारे पुराने जमाने में जो भी नाम दो उसके पीछे कृष्ण, उनके जैसे कुछ नाम दिया राम कृष्ण या इंद्र कृष्ण या सूर्य कृष्ण या गोविंद कृष्ण या कृष्ण शंकर या शंकर कृष्ण या राधा कृष्ण। कृष्ण पीछे जैसे हम हमारे अटक या हमारा लास्ट नेम लगाते हैं
तो पहले के ज़माने में पीछे कृष्णा या राधे, राधा रानी, श्यामा राधे, श्यामा राधे या कुछ भी नाम उसके पीछे। तो आजकल हम नाम भी देते हैं, राधे राधे पीछे लगा देते हैं, जो भी नाम चित्रा राधे या कुछ भी। तो ऐसा नाम रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का नाम हमें अनजाने में भी पुत्र के नाम से बोल दें, तो ऐसा नाम रखना चाहिए, मुख्य नाम, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो यह है कृष्णाय वासुदेवाय। वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, तो भक्त के साथ उनका नाम है, इसलिए मुख्य नाम है वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च, देवकी भक्त है माँ, तो भक्तों के संदर्भ में कृष्ण का नाम देवकी नंदन, देवकी नंदनाय च। और नंद गोप, नंद महाराज, नंद नंदन, नंद कुमार, नंद कुमाराय। और गोविंद, गायों को चराने वाले, हमारी इंद्रियों को जानने वाले, गो मीन्स इंद्रियां को जानने वाले, गोविंद, गायों को जानने वाले गोविंद। तो गोविंद एक कृष्ण का नाम है, गोविंदाय नमो नमः। सारे मुख्य नाम है, मुख्य नाम। भौतिक जगत का एक भी नाम नहीं है, ईश्वर परमेश्वर कुछ भी नाम ऐसे गौण नाम नहीं है। वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आगे चलता हूँ क्योंकि ये श्लोक आपको बराबर भाषांतर। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं, उन श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ। तो ये श्लोक भी बहुत सरल है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज अंग्रिये। अंग्रिये मतलब पाँव, उनके लोटस फीट। पंकज अंग्री का अर्थ है लोटस फीट अथवा चरण कमल, चरण कमल, पाद पद्म, पाद पद्म, उनके पाद पद्म जैसे हैं या पद्म पाद जैसा है, उल्टा। भगवान का कमल पुष्पों से अंकित चरण कमल, चमल के तलवों वाले, अर्थात पिंक, जैसे लोटस फ्लावर पिंक होता है वैसे भगवान के तलवे और साइड लालिमा लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं? आलता। तो कमल सदृश रंग वाली आलता भगवान की नेचुरल स्वाभाविक तौर से उनके पांव कमल के रंग जैसी आलता वाले हैं, आलता। तो उसको बोलते हैं पंकज अंग्रिये, पंकज अंग्रिये। नमः पंकज नाभाय, भगवान श्री कृष्ण का नाभि प्रदेश सुंदर कमल जैसा नाभि प्रदेश। अगर हो सके तो मैं उनका चित्र, उनका नाभि प्रदेश अगर हम देखें तो उनके नाभि में से क्या उत्पन्न होता है? कर्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु के, गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, नाभाय। नमो नमः पंकज नाभाय, नाभि कमल उनका कमल सदृश है, उनकी नाभि कमल के फूल की तरह सुंदर, अति सुंदर नाभि प्रदेश है।
और नमः पंकज मालिने, जिन्होंने पंकज, पंक अथवा अर्थात कीचड़, पंक ज जन्म, पंकज जिनका जन्म पंक से होता है अर्थात कीचड़ से होता है। नमो पंकज नाभाय, पंकज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो सावधान सावधान, शादी में बोलते हैं ना, ब्राह्मण लोग बोलते हैं वर कन्या सावधान, माता पिता सावधान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, जिनके गले में पंकज का हार पड़ा है। पंक अर्थात कीचड़, जन्म लेने वाला, पंकज। तो कमल के फूल, जिनके गले में कमल के फूल की माला पड़ी है और जिनके नेत्र नाक से लेके आँख कान तक ऐसा, कमल दल अताक्षम, कमल दल अताक्षम, जिनकी आंखें कमल दल के सदृश है, लोटस आइज। तो नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र पंकज फूल, कमल के फूल पत्ते के तरह उनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ। तो नेक्स्ट श्लोक है, यथा ऋषिकेन खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिरचिरम सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद गणात्। तो कुंती महारानी बहुत शोक मग्न होकर कह रही है कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन, खल अर्थात क्रूर, खलेन मीन्स ईर्षाणु, खलेन देवकी, खल मीन्स कंस राजा, कंस राजा क्रूर था, तो देवकी ऊपर वो प्रहार करना चाहता था। आपको कथा याद होगी कि वसुदेव और देवकी दोनों का ब्याह हो चुका है और ब्याह के बाद कन्या वर के घर जाती है, पति के घर जाती है। तो पति के साथ, बहन के साथ, उनके साथ उनका भाई और उनकी बहनें जाती है। ये व्यवहार, ये ट्रेडिशन बहुत अच्छी ट्रेडिशन है, क्योंकि 16 साल की कन्या माँ बाप के लाड़ में उनका पालन पोषण हो रहा है और आनंद से दिन बिता रही है, स्वतंत्र है। इन्हें वे पूरी स्वतंत्रता न होते हुए माँ बाप के यहाँ हर कन्या स्वतंत्रता अनुभव करती है और ऑल ऑफ ए सडन एक झटके में ही वो घर छोड़ना है। छोड़े बाबुल के घर, पिया के घर, कुछ गाना था ना,
छोड़े बाबू, हमारे जमाने में था कुछ, छोड़े बाबुल के घर पिया घर प्यारा लगे, प्यारा लगे। कोई प्यारा नहीं लगता फिर शुरुआत में सब राक्षस जैसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं। इतना सुंदर घर छोड़ के आई कन्या और छोटी सी है, छोटी सी कन्या, आप सबको अनुभव है। तो ये दुख है, इसलिए स्त्रियों को थोड़ा कम, पुरुष लड़के से लड़की को थोड़ा कम माना गया है। तो देखो कितना दुख। एक तो 16 साल की फली फूली सुंदर फूल जैसी कन्या, और कोई मैल नहीं हृदय में, हृदय मासूम है, निर्मल हृदय है, और सुंदर पालन पोषण हो रहा है, मांगा नहीं मिल गया, इसका लालन पालन इतना हो रहा है, और ऑल ऑफ ए सडन नया सेट, नया सेट, सारा माँ पिता सब नया सेट, दियर भाई दियर बन के आता है। तो छोड़े बाबुल के घर पिया का घर प्यारा नहीं लगे। और तो ये कुंती महारानी यहाँ कह रही है कि खले न देवकी, तो ये खल कंस देवकी को उनके घर पहुंचाने के लिए जा रहा है, रथ हाँक के, खुद हाँक के जा रहा है, चालक नहीं है। और साथ में कई कन्याएं जो सेविकाएं के रूप में रथ के साथ चल रही है, और पिताजी ने सारा शस्त्र सरंजाम देवकी के साथ भेज रहे। और ऑल ऑफ ए सडन आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? एनीवे आप ये कथा जानते हो, मैं कथा नहीं करूँगा। आकाशवाणी हुई, कंस राजा बहुत क्रोधित हो उठता है और देवकी का हाथ पकड़ता है, बाल पकड़ते हैं और एक तलवार, और उनको वसुदेव के रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यानी ये कथा जन्म की कथा है। मैं सब बच्चे आपको दे दूंगा, आप छोड़ दीजिए इनको, अभी तो आपका मृत्यु नहीं है, उनका जन्म तो होने दो, सब संतान दे दूंगा आपको। छोड़ देते हैं राजा कंस उनको। तो इसीलिए खल है ना, खल का अर्थ गधा भी होता है, तो ये गधा है, गधा कंस। यथा ऋषिकेन यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्र दा चरितम सुचार पिता। तो कुंती महारानी कहती हैं कि आपने देवकी को बचाया, अपने दीर्घकाल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से गिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया। तो कुंती महारानी कहती है कि देवकी को मुक्त किया और मुझे भी और मेरे परिवार को, पुत्रों को भी आपने मुक्त किया। तो ये क्या क्या चीज़ों से मुक्त किया वो दूसरे श्लोक में है। तो अभी भोग लग गया, 8:30 पर 1 मिनट हो गई। मैं ज़्यादातर आपको रोकना नहीं चाहता, तो अगला श्लोक कर लेंगे कि क्या क्या कष्ट कुंती महारानी ने भोगा और भगवान ने ये कष्टों से उनको बचाया। तो ये नेक्स्ट श्लोक है, तो ये कर लेंगे। तो एनी क्वेश्चन एनीबडी एल्स? यस मिया? कुटीचक, बहुदक, परिवहंस, परिव्रजकाचार्य, परमहंस। डिफरेंस कुटीचक कुटी में रहेगा
और भजन करेगा। कुटीचक। बहुदक, बहुदक मीन्स कुटी छोड़ेगा और कुटी छोड़ के अनिकेतन बनेगा। अनिकेतन, नो कीर्तन, निकेतन, नो घर, नो बार, सब जगह वॉन्डरिंग। बहुदक। परिवर्जकाचार्य, एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग इन प्रीचिंग। परिवर्जकाचार्य मीन्स खूब खूब घूमना और प्रचार करना, परिवर्जकाचार्य। एंड परमहंस, परमहंस मीन्स अपना भजन। बस हो गया, परिवर्जकाचार्य खत्म हुआ। और परिवर्जकाचार्य परमहंस। और कोई सवाल किसी को? यस रमणी। हाँ, कुंती महारानी नाग कन्या? नहीं, मैंने सुना नहीं। ठीक है, इतिहास मुझे पता नहीं है।